मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता है। मार्टिन अपने गांव में एक बेकर का काम करता है। आगे मार्टिन हमें बताता है वो पेरिस से 7 साल पहले यहाँ पे आया था। यहाँ पे उसके डैड की बेकरी थी, जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभाल रहा है। फिर जब मार्टिन ब्रेड बना रहा था तो ब्रेड उससे जल जाती है। वाइफ के पूछने पर वो उससे कहता है वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चार्ली ऐसा नहीं करने वाला है। इसके बाद मार्टिन चार्ली के पास जाता है। वो देखता है वहाँ चार्ली अपनी वाइफ जेमा के सामान को जला रहा था। चार्ली ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें मूवी में आगे मालूम होगा। फिर चार्ली कुछ काम से घर के अंदर चला जाता है। तभी मार्टिन को वहाँ जेमा की डायरी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। घर आने के बाद मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और कहानी फ्लैशबैक में पहुँच जाती है। कहानी उस समय से शुरू होती है जब चार्ली पहली बार इस गाँव में अपनी वाइफ जेमा के साथ आया था। गाँव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उन्हें अपने बारे में बताता है। कुछ दिनों के बाद दोनों मार्टिन के दुकान में ब्रेड लेने आते हैं। यहाँ मार्टिन जेमा को देखता है और जेमा की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। फिर जब मार्टिन अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात जेमा से होती है। मार्टिन उसे पास का गार्डन दिखाने ले जाता है। गार्डन देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। उसी रात मार्टिन चार्ली के घर पे आता है और उससे कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। फिर चार्ली मार्टिन के घर पे आता है और उसके बिजली को ठीक कर देता है। तभी वहाँ मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है। फिर चारों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। इस दौरान मार्टिन जेमा को ही देख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब एक दिन जेमा मार्टिन के दुकान में आती है तो मार्टिन जेमा से कहता है क्या तुम जानना चाहती हो मैं इन ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। इस पर जेमा हाँ कहती है। फिर मार्टिन उसे बेकरी के अंदर लेकर जाता है। फिर वहाँ जेमा भी ब्रेड बनाने का ट्राई करती है। ये देखकर मार्टिन उससे पूछता है ब्रेड बनाते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर जेमा मार्टिन से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। चूँकि बेकरी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए जेमा अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देती है। ये देखकर मार्टिन के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो जेमा की बॉडी को घूरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और जेमा के फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे थे। इसके बाद जब जेमा अपने दोस्त का घर देख रही थी तो उसकी फ्रेंड जेमा से कहती है लड़कियों को अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसलिए वो हर दिन एक्सरसाइज करती है। अपनी फ्रेंड की बात जेमा को बहुत अच्छी लगती है और इसलिए वो भी अगले दिन से जॉगिंग करना शुरू कर देती है। फिर हम मार्टिन को देखते हैं। रास्ते में वो जेमा से मिलता है। वहाँ पे मार्टिन जेमा से पूछता है इतने दिनों से तुम ब्रेड लेने क्यों नहीं आई। इस पर जेमा मार्टिन से कहती है वो अभी डाइटिंग पर है, इसलिए उसने ब्रेड खाना छोड़ दिया है। ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से जेमा को दर्द होने लगता है। इसके बाद वो मार्टिन को बुलाती है। वो मार्टिन से कहती है इस कीड़े को मेरे पीठ से हटा दो। फिर मार्टिन जेमा के पीठ पर देखता है। वो कहता है तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है और इसलिए उसे जहर को चूस कर निकालना होगा। ये सुनने के बाद जेमा उसे जहर चूसने के लिए कहती है। फिर मार्टिन जेमा की पीठ चूसकर जहर को निकालने लगता है। तभी वहाँ पे हर्फ नाम का एक लड़का भी पहुँच जाता है। वो मार्टिन से पूछता है वो क्या कर रहा है। मार्टिन हर्फ को सारी बातें समझा ही रहा था। तभी जेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाते हुए कहता है अब डरने की बात नहीं है। फिर जब वो लोग गाँव की ओर वापस आ रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। ये देखकर मार्टिन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि जेमा भी उसे पसंद करने लगी है। नेक्स्ट डे जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर होता है तो वहाँ वो जेमा और हर्फ को देखता है। उन दोनों को देखकर मार्टिन को ये लगता है जल्दी ही दोनों के बीच कुछ होने वाला है। नेक्स्ट डे जेमा जब एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ वो दोबारा हर्फ से मिलती है। वहाँ हर्फ उसे अपनी फेवरेट वाइन के बारे में बताता है और जेमा भी उस वाइन को ले लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं। वो ब्रेड की डिलीवरी करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में वो जेमा को देखता है। ये देखकर वो जेमा का पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर जाती है। ये देखकर मार्टिन हैरान हो जाता है। वो सोचता है जेमा यहाँ वाइन पीने आई है, लेकिन मार्टिन की ये सोच गलत थी, क्योंकि रात में जब वो जेमा के घर पे डिनर के लिए आता है तो वो जेमा के गले में लव बाइट देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जेमा और हर्फ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं। ये देखकर मार्टिन काफी सैड हो जाता है, क्योंकि वो भी जेमा के साथ रोमांस करने के सपने देखता था। नेक्स्ट डे मार्टिन हर्फ को देखता है। हर्फ बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। ये देखकर मार्टिन हर्फ से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर हर्फ मार्टिन से कहता है वो अपने स्टडीज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस पर मार्टिन हर्फ से कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। इसके बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है। फिर हम देखते हैं जेमा हर्फ के घर में आती है और यहाँ दोनों खूब रोमांस करते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में ही सोच रहा था। फिर एक दिन जेमा मार्टिन के शॉप में आती है और उसे बताती
बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। फिर जेमा वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए कुछ ब्रेड उससे छूट जाता है। इसके बाद मार्टिन ब्रेड देने जेमा के घर पे आता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर मार्टिन छुप जाता है। फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है। वो देखता है अंदर जेमा और हर्व एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। रोमांस के बाद जेमा हर्व से आई लव यू कहती है। ये सुनकर मार्टिन को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे जेमा फिर से हर्व के घर में आती है। फिर वहाँ दोनों रोमांस करते हैं। रोमांस करते टाइम जेमा से हर्व के मॉम की एक मूर्ति टूट जाती है। इस पर जेमा हर्व से कहती है वो इसे अपने हस्बैंड से ठीक करा देगी। फिर जाने से पहले जेमा हर्व से कहती है हम दोनों को यहाँ से लंदन भाग जाना चाहिए। इस पर हर्व भी जेमा के साथ भागने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं जेमा को एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद वो हर्व से मिलने जाती है। दूसरी ओर हर्व की मॉम भी घर आ जाती है। जब घर में उन्हें अपनी फेवरेट मूर्ति नहीं मिलती तो वो हर्व से इसके बारे में पूछती है। हर्व अपनी मॉम से कहता है उस मूर्ति में कुछ स्क्रैच आ गए थे, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए पास में ही दिया है। दूसरी ओर जेमा हर्व से मिलने उसके घर जा रही थी, तभी उसके पास हर्व का मैसेज आता है। वो कहता है वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता है। ये पढ़कर जेमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर लौट जाती है। फिर हम हर्व के मॉम को देखते हैं। वो चार्ली के पास आती है और उससे मूर्ति के बारे में पूछती है। चार्ली कहता है मेरे पास कोई भी मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हर्व की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है, लेकिन जेमा उसे मना कर देती है। यहाँ जेमा चार्ली को हर्व के बारे में बताने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे नहीं बता पाती है। यहाँ चार्ली को भी ऐसा लगता है जेमा उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे गुस्सा होकर वो दोबारा लंदन चला जाता है। नेक्स्ट डे मार्टिन जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जेमा का कुत्ता मिलता है। उस डॉग को उठाकर वो जेमा के घर ले जाता है। घर में जेमा उसे एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, क्योंकि ये लेटर फ्रेंच में लिखा हुआ था। लेटर में हर्व की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। फिर जेमा मार्टिन से लेटर का जवाब लिखने के लिए कहती है, पर मार्टिन जेमा से कहता है वो इसका जवाब 1-2 दिन में लिख कर दे देगा। इसके कुछ दिनों के बाद जेमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलती है। इसके बाद मार्टिन उन दोनों को किस करते हुए देखता है। ये देखकर मार्टिन शॉक में पड़ जाता है। वो सोचता है जेमा एक गंदी लड़की है जो किसी के साथ भी रोमांस कर सकती है। नेक्स्ट डे पैट्रिक जेमा के घर पे आता है। जब दोनों घर में बातें कर रहे थे तो चार्ली भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत बाहर आकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। ये सुनकर मार्टिन चार्ली के घर के अंदर आता है। वहाँ वो जेमा को मरा हुआ देखता है। ये देखकर चार्ली शॉक्ड हो जाता है। फिर पुलिस आकर जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। नेक्स्ट डे जेमा के फ्यूनरल में मार्टिन ये बात चार्ली से कहता है, जिस पर चार्ली मार्टिन से कहता है जेमा की मौत उसी से हुई है। चार्ली आगे कहता है जब वो घर गया तो उसने पैट्रिक को जेमा के ऊपर चढ़ते हुए देखा। ये देखकर चार्ली को ऐसा लगा जैसे पैट्रिक जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है और इसलिए वो पैट्रिक के साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तब वो पीछे से आकर उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो ब्रेड जेमा के गले में फंस जाता है। और जब वो जेमा के गले से ब्रेड निकालने का ट्राई कर रहा था तभी चार्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने में इतना ज्यादा उलझ गए कि उन्हें जेमा का ध्यान ही नहीं रहा और दम घुटने की वजह से जेमा की मौत हो गई और फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं। मार्टिन का बेटा उससे कहता है हमारे पड़ोस में एक रशियन कपल रहने आया है। ये सुनकर मार्टिन उनसे मिलने जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।